सर्वप्रथम प्रकृति की सर्वशक्ति बड़ा पेन को मैं सेवा 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 जोहार करती हूँ। पेन के दाई पूर्वा दाऊ नालिन दाई मामा बाना सल्ला घागरा त सेवा 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 जोहार के तो नाम। मेरा नाम साधना उइके है और मैं भोपाल से आई हूँ और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और स्वतंत्र रूप से अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन गढ़ को मैं सेवा 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 जोहार करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे सभी युवा साथी भाइयों को और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कोया पुरस्कार को मेरा सादर सेवा 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 जोहार करती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा स्कूल के समय का जो जीवन था मैं उसके माध्यम से आप लोगों के सामने बात रखना चाहूँगी। मैं जो बनबिहार नेशनल पार्क है भोपाल में उससे लगा हुआ मेरा घर है और वहाँ पर हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर जो गांधी जयंती है वहाँ पे मनाई जाती है और 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वो वन्य प्राणियों का दिवस भी मनाते हैं। तो मैं वो हर 1-2 महीने में दिवस मनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो अधिकारी लोग थे वन विहार के जो नौकरी करने वाले, मैं छोटी सी थी, मैंने उनसे पूछा ये सर बाघ दिवस क्यों मनाते हैं आप लोग? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि बाघ खतरे में है इसलिए हम बाघ दिवस मनाते हैं। फिर इसी के साथ मैंने पूछा कि सर हाथी दिवस क्यों मनाते हैं? तो वो फिर यही बात बोलते हैं क्योंकि हाथी खतरे में है इसलिए हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही पंडाल लगा हुआ था और 8 मार्च था और वहां पे लिखा था बैनर पे महिला दिवस। अब मेरे माइंड में क्या आया होगा, बताइए आप लोग। हाँ, यही आया होगा ना, क्योंकि मैं जब से सुनते आ रही हूँ कि बाघ खतरे में है, हाथी खतरे में है, तो महिला दिवस मना रहे वो लोग, तो मुझे भी लगा कि महिला खतरे में है। मतलब देख सकते हो कि महिला खतरे में है, जब तो 8 मार्च दिवस हम लोग महिला दिवस के रूप में मनाते हैं इस देश के लोग। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि महिला खतरे में है। क्यों है ये भी मैं बताऊंगी। आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं? यहाँ पर रानी दुर्गावती जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ था इसलिए हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। और क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पुरखा हुआ करते थे और ऐसे पुरखाओं को हम याद करने के लिए उनकी जयंती मना रहे हैं। और हम देख रहे हैं जयंती तो मना रहे हैं और हमारा समाज एकत्रित भी हो रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए एकत्रित होता है और सिर्फ जाकर घर में भूल जाता है कि हमने एक सामाजिक कार्यक्रम मनाया था, रानी दुर्गावती जयंती मनाई थी। हर जगह यही हो रहा है। क्या हम मनोरंजन के लिए मतलब यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं? आप लोग बताइए कि मनोरंजन के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं? हमारा समाज एक हो इसलिए हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों एक नहीं हो रहे? आज क्या कारण है कि एक नहीं हो रहे आप लोग? क्यों एक जगह नहीं बैठ रहे आप लोग? क्यों इधर उधर बटे हुए आप लोग? क्यों दूसरे की संस्कृति में जा रहे आप लोग? क्या कारण है? हमारा समाज आज कई टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे लिए शर्म की बात है ये कि हर समाज के लोग एक होकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज टुकड़ों में बटा है। एक वहां जा रहा है तो एक यहाँ जा रहा है, कई हिस्सों में बटा है। जब हम एकता की बात कर रहे हैं तो हमारी एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है इस देश में? बल्कि सबसे ज्यादा आदिवासी समाज इस देश में निवास करता है, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज कई टुकड़ों में बटा है। और क्यों बटा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग अपनी संस्कृति को याद नहीं रख रहे हैं। अपनी संस्कृति को दूर हो गए, अपनी संस्कृति से आप लोग। किसी को नहीं पता होगा कि हमारी संस्कृति क्या है।
आप लोग गांव में निवास करते हैं, बल्कि अपने बड़े बुजुर्ग सियाने लोगों को पता होगा कि हमारी संस्कृति क्या है। पर हर गांव में क्या हो रहा है आजकल, दुर्गा जी गणेश जी बिठा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उससे? वहाँ पे तो एकता दिखा जाती है। आप 9 दिन में खूब सेवा कर लेंगे और जाके नदी में फेंक कर आ जाएंगे। ये हमारी संस्कृति है क्या? आप लोग बताइए, आदिवासी संस्कृति क्या है? कोई जानता है यहाँ पर? कोई नहीं जानता। चलो ठीक है, इसी के साथ एक बार बोल दो, यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। नहीं, आवाज नहीं आई। ऐसे आदिवासियों की आवाज ये नहीं होती है। जब बोलता है ना कि शेरों की तरह दहाड़ती है लड़की, शेर की तरह दहाड़ती है, तो आप लोग क्यों नहीं दहाड़ रहे हैं? आप बड़े बुजुर्ग लोग, प्रकृतिवादी लोग हैं, आपने जड़ी बूटी खाए हैं, नकली गोली दवाई नहीं खाए हैं, तो इसलिए आप लोग को आवाज तेज करके बोलना है। बहुत शानदार। यही एनर्जी, यही ऊर्जा आप लोग के रखनी है और आप लोगों को एकता दिखानी है और एक मंच पे आना है। और यदि एकता दिखानी है तो यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है इस गांव के, आप लोगों को घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति बतानी पड़ेगी, अपना इतिहास बताना पड़ेगा, तभी समाज जागेगा, नहीं तो कभी नहीं जागेगा। साथियों, ये अपने संस्कृति को बचाने के लिए है, क्योंकि हमारी आज संस्कृति खत्म है, आज खतरे में है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति खो दिया है। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इतने जितने भी समुदाय है, गोंड समुदाय है, भील समुदाय है, बेगा समुदाय है या कोरकू समुदाय है, सभी समुदाय के लोगों की अलग अलग व्यवस्था थी और वो लोग बहुत हिल मिलकर एक जगह रहते थे, कबीलों में रहते थे। लेकिन हमारी तरह नहीं, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, इस तरीके से नहीं करते थे। जब हम एकता की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक कहने पर कि हमारे समाज का कार्यक्रम हो रहा है तो हमें वहां जाना चाहिए। आज देखिए, अभी देखा मैंने, कई महिलाएं उठकर चले गई है, कई पुरुष उठकर चले गए हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या आपका खाना नहीं बनेगा? आज एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कोई हम मर नहीं जाएंगे? कभी नहीं मर सकते हम लोग। लेकिन आप लोग थोड़ा सा तो रखिए कि हमारे समाज का कार्यक्रम है, रानी दुर्गावती का कार्यक्रम है, तो हमें बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। एक दिन खाना खा के मर नहीं जाएंगे। हमारे पुरखों ने 10-10 दिन, एक महीना खाना नहीं खाया, तो क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते हमारे पुरखों के लिए? बताइए, नहीं रह सकते। जब हम एकता की बात करें, सब लोग एकता की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए मैं ये चीज रख रही हूँ, अपने पूर्वजों की बात बता रही हूँ, अपनी संस्कृति की बात बता रही हूँ आप लोगों को। मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ बड़ी जो मैं राजनीति की बात करूँ। मैं राजनीति के टॉपिक पे भी आ जाऊंगी, मैं उस पर भी बोल लूंगी, लेकिन मेरा समाज आज यहाँ बैठा है, इसलिए मैं सामाजिक बात कर रही हूँ। और मैं मातृशक्तियों के लिए भी बोलूंगी कि आज आप लोग क्यों नहीं आते इस मंच पे? आपके गांव में कार्यक्रम है, यदि इसी में से एक लड़की रानी दुर्गावती बनकर यहाँ बैठती तो उसका भी मान सम्मान ऐसे ही बढ़ता। आप में से यदि वो एक लड़की भी निकलेगी आपके गांव में से, तो आपको भी लगेगा नहीं, मैं भी अब आगे बढ़ूंगी। एक लड़की निकलेगी तो 10 लड़की पीछे आएगी। तो आप लोग आगे आइए। आज डरी सहमी है, इसलिए हमारे समाज में आज शोषण, अत्याचार जैसी घटना घट रही है, आज दिन घटना घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि ये बोलते हैं आदिवासी लड़कियां तो ऐसी होती है। क्या आप लोग ये सुनना पसंद करोगी? बताइए, मैं मातृशक्ति से पूछना चाहूंगी कि आप लोग ये सुनना पसंद करेंगे कि हम भोली भाली डरी सहमी लड़कियां हैं? अरे तो इससे जो भारत देश है, इसमें नारी शक्तियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। भले वो नेता मंत्री बड़े बड़े मंच पे बैठते हैं, हमारे संविधान को लागू नहीं करते, लेकिन संविधान में हमें नारी शक्तियों के लिए स्पेशल अधिकार मिले हैं, लेकिन उस अधिकार का हमारे ऊपर बैठे लोग उल्लंघन करते हैं। नारी शक्तियों को कहीं आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगी तब तक हम लोग डरे से में रहेंगे। लेकिन आज से आप लोग कसम खा के जाइए कि हम भी कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो रानी दुर्गावती बन के बैठेंगे, काली कंकाली दाई जैसे बन के बैठेंगे, रानी दुर्गावती, कमलावती, माँ सावित्रीबाई फूले जैसे बन के बैठेंगे, जिन्होंने लड़की के लिए पहला विद्यालय खोला था। ऐसी माँ सावित्रीबाई फूले जी को पूजिए आप, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया था। ऐसी माँ को भूल जा रहे हैं हम लोग। और हम किसको माँ को समझ रहे हैं? सरस्वती को। अरे माँ वो होती है जो हमें
पैदा करती है और ज्ञान देती है, चलना सिखाती है, हमारे कपड़े बदलती है, हमें बोलना सिखाती है, वो माँ को पूजिए और उस पिता को पूजिए जो हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है कि बेटा इस रास्ते पे जाना है, बेटी इस रास्ते पे जाना है। वो हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे भगवान को पूजिए आप लोग, ना कि इस दुर्गा को, इस सरस्वती को, इसको उसको। मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ा भगवान इस देश में है तो वो हमारे माता पिता है और कोई नहीं है। साथियों याद रखना, अपने माता पिता को ही आप लोग पूजा कर, क्योंकि इससे बड़ा कोई भगवान इस देश में नहीं है। इससे बड़ा कोई भगवान इस देश में नहीं है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही आगे चल के आगे बढ़ता है, और वही वो पंडित बोलता है ना स्वर्ग नर्क में जाता है, उसको भी नहीं पता है कि स्वर्ग नर्क में जाते हैं। बल्कि हम ऐसे लोग हैं जो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। हम ऐसे समाज से हमें खुशी होनी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। इस समाज में हम पैदा हुए हैं, इस आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं। मैं गर्व से बोलती हूँ, मैं गोंड हूँ, मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी की बेटी हूँ, और मैं दहाड़ूंगी भी और लोगों से जो शोषण अत्याचार करते हैं उनको पछाड़ूंगी भी। तो मैं बस मातृ शक्तियों से और जो सियाने लोग बैठे उनके लिए भी बोलूंगी कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, जो भी है आपके घर में मातृ शक्तियों को लेकर आइए, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जोड़िए, ऐसे संगठनों में जोड़िए, तब जाके आपकी बेटी, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे 10-10 दिन मैं घर से बाहर भी रहती हूँ ना, तो सोचिए आप भी एक पिता है, जब आपकी बेटी घर से बाहर होती है तो दिल पे पत्थर रखकर भेजते हैं, कितनी दूर जा रही है लड़की। तो आप लोग, मेरे पिताजी ने जब मुझे समाज सेवा करने के लिए आज़ादी दे दी है, तो आप लोग भी अपनी बेटियों को आज़ादी दे सकते हैं और उन लोगों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटी आज समाज है तो हम हैं, समाज नहीं है तो हम नहीं हैं। आप लोग बताइए और उनको संस्कृति भी बताइए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारी जो समाज की लड़कियां हैं, हमारी जो समाज के लड़के हैं, उनको संस्कृति नहीं पता है कि हमें किस गोत्र में शादी करनी है, किस जगह शादी करनी है, किस जगह नहीं करनी। तो वो क्या करते हैं, पंडितों के लड़के से, लड़कियों से शादी करते हैं। क्यों करते हैं? ये नहीं बताने का जो अपने पूर्वज है, मैं उनकी गलती समझती हूँ, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को ये चीज का ज्ञान नहीं देते हैं। यदि आप ज्ञान देने लगे तो कभी पंडितों में या कहीं पे भी शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने समाज में शादी करेंगे और इसके सिवा कहीं शादी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा अपनी बेटियों को, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था बनी है ना, वो इतनी खूबसूरत व्यवस्था है कि हमें पता होता है कि हमें किस लड़के से शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन हमारा भाई लग रहा है और कोई हमारा सगा लग रहा है, ये हमें पता होता है। आज मैं उइके की लड़की हूँ, मैं धुर्वे के लड़के से शादी कर सकती हूँ, मैं 6 देव वाली हूँ, मैं 7 देव वाले से शादी कर सकती हूँ। तो मुझे पता है, इसलिए मैं कभी गलती नहीं करूंगी कि मैं अदर कास्ट में जाऊँ, अदर लोगों से शादी करूँ या अदर लोगों के पास जाऊँ। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी व्यवस्था इतनी सुंदर है, मेरी संस्कृति इतनी सुंदर है। मैं प्रकृति में रहने वाली लड़की हूँ, मेरा समाज प्रकृतिवादी है, समाज प्रकृति को पूजने वाला है, किसी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देता मेरा समाज। लेकिन मेरे समाज को वही जानकारी नहीं होता, तो हम जैसे युवा लोगों को दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमारा समाज आज पाखंडवाद में उलझा पड़ा है, इसके सिवा उसको कुछ नहीं पता। लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं और आज वो सत्ता पे बैठे हैं और सत्ता को आज चला रहे हैं और हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि गुलाम की जिंदगी जीना आप लोगों को नहीं चाहते ना? तो क्यों आप लोग अपने वोट को सिर्फ चंद पैसों में बेच देते हैं? एक बोतल आती इतनी बड़ी, उसमें बेच देते हो, मुर्गा में बेच देते हो। आप अपने वोट को इतने हल्के में लेते हो। अरे आपके बीच में अपने समाज का हो या कोई हो, लेकिन अपने बीच में आके वो बैठ रहा है, खाना खा रहा है अपने समाज की या इस देश में कहीं की भी, यदि वो समस्याओं के ऊपर आवाज उठा रहा है तो हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। नहीं तो अरे गेरे नत्थु गेरे तो वोट आते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। हमारा वोट बहुत कीमती है, क्योंकि हम पूरा 5 साल इनको दे देते हैं और 1-1 रुपए कई ये बोतल मिलती है, को तो नाम भी नहीं आता उसका, है ना,
ना, उसमें बिक जाते हैं हम लोग। क्यों बिक रहे हो आप लोग? क्या आप लोग सिर्फ इतनी कीमत है आप लोगों की? क्या आप लोग कुछ एक बोतल में बिक जा रहे हो? यही कीमत है आप लोगों की? ये कीमत है? मुझे शर्म आती है कभी कभी तो कि हमारी वोट की कीमत ये नहीं डाल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट की ताकत है। हम चाहेंगे तो राजा बना सकते हैं और हम चाहेंगे तो उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, मिट्टी में मिला सकते हैं, ये हमारी ताकत है। तो आप लोग सोच समझ के ऐसा नेता चुनिए। मैं इसका उदाहरण भी दे देती हूँ आप लोगों को। क्या करते हैं, मतलब कोई भी हो, समाज की बेटी के लिए यदि कोई लड़का ढूंढते हैं तो उसको तो बड़ा देखते हैं, यार ये गोरा है कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना बना लेता है कि नहीं बना लेता, नौकरी करता है कि नहीं करता, देखते हैं कि नहीं? सभी पिता है, देखिए अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढेंगे तो देखेंगे कि नहीं? बताइए, देखते हैं ना? सारी खूबी देखते हैं लड़के के अंदर। क्या हमारी बेटी कैसे खुश होगी यदि हम ऐसे उठा के दे दिए किसी को? देखते हैं ना? बेटा हो या बेटी, उसके लिए लड़का या लड़की आप लोग देखते हैं तो ठोक बीन कर देखते हैं, ऐसे कोई नहीं दे देता उठा के अपनी बेटियों को। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि आपके बीच में कोई खड़ा हो रहा है प्रतिनिधि, तो उसको पहले ठोक बजा के देखिए कि ये मेरे समाज में आया था कि नहीं, ये बैठा था कि नहीं, या मेरे साथ खाना खाया कि नहीं, कि मेरी समस्या को समाधान किया कि नहीं, ये मेरी बात वहां तक ले जाता है कि नहीं, कलेक्टर के पास, सरपंच के पास। तो ऐसे लोगों को मैं कह रही हूँ, आप लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिए जैसे आप अपने बेटी के लिए वो दामाद देखते हैं। ठोक बजा के देखिए आप लोग, तब जाके आपकी वोट की कीमत सही होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। ऐसे ही देते रहेंगे, ऐसे ही फेंकते रहेंगे और हम जिंदगी भर गुलाम की जिंदगी जीते रहेंगे। हमें गुलाम नहीं बनना है, याद रखिएगा। आज से मैं बार बार इस मंच पे नहीं आऊंगी। इस गाँव की बेटी आकर बोलेगी यहाँ पर, बोलोगी कि नहीं बताओ? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बोलती हूँ तो मेरे को जवाब भी चाहिए सामने से। बोलो, हाथ उठा के बताइए। चलो, आप लोग इस मंच पे आओगी? नहीं आओगी? अरे कैसे तो रानी दुर्गावती बनोगी यार? इस देश की सबसे जो शक्तिशाली है वो नारी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो और यहाँ पर आइए, मंच पे बोलिए, दहाड़िए। और ऐसे ये लुच्चे लपकमंगे टाइप के लोग रहते हैं ना, जो लड़कियों के साथ शोषण अत्याचार करते हैं, उसको तो पैर तरह कुचलिए आप लोग। जब आप लोग दुर्गा शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति देखती है ना, तो अपने अंदर की शक्ति क्यों नहीं जगा रही हो? एक थप्पड़ दो तो सीधे निकल जाए उधर। ऐसे बनो, लाना पड़ेगा आपके अंदर, बोलना पड़ेगा यहाँ पे मंच पे आकर, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आज नारी शक्ति यदि मंच पे नहीं बोलेगी तो इस तरीके से ही हमारा जिंदगी भर गुलामी की जिंदगी हमारे माँ बाप ने जिए है, हम भी जिएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जिएगी। तो आप लोग को अपने घर में माता पिता को बताना पड़ेगा कि हमारी वोट की ताकत क्या है और हमें कैसा नेता चुनना है। और हम माता पिता से मैं बोलूंगी अपनी बेटियों को, बेटे को संस्कृति बताए कि हमारी क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है। अभी वो एक दादा है, उन्होंने धोती वगैरह पहना, मस्त कोटी वगैरह पहना और हाथ में तलवार और भाला पीछे बांधा, बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। यही चीज अपनी बेटियों को दीजिए। मैं तो कह रही हूँ हर जगह हथियार लेके चलिए। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि आदिवासी को कोई नहीं रोक सकता। निकलिए, बिल्कुल आप लोग बेझिझक कहीं पे भी निकलिए, लेकिन निकलना चाहिए। माँ बाप को सिखाना चाहिए। वो देखिए, वो दादा को देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये कोयतूर है, आदिवासी है असली। इस तरीके बन के आइए आप इस मंच पे साथियों। वो देखिए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जय जोहर का नारा है। आवाज नहीं आई फिर भी इतने बोलने के बाद, बोलिए जोर से, जय जोहर का नारा है। रानी दुर्गावती दाइना, रानी दुर्गावती दाइना, रानी काली कंकाली दाइना, काली कंकाली दाइना। इसी के साथ टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगी संचालक मंडल से। बहुत बहुत